अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल सालिक टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको एक आशिक और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाऊंगा। और इस इश्क के ज़ुमरे में एक छोटा सा कलाम आपके पेश नज़र है। मैं इश्क नमाज नहीं पढ़नी, मैनू इश्क इबादत माफ साईं। मेरा तन मैला, मेरा मन मैला, मेरी नीयत भी नहीं है साफ साईं। किवें कमली बना, किवें सजदे करा, तुम आपे कर इंसाफ साईं। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए कोहे तौर पे जा रहे थे। रास्ते में एक औरत मिली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करती है, ऐ मूसा, आप अल्लाह ताला से कलाम करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला से पूछिएगा कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर पे गए। जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उस औरत का सवाल अर्ज़ किया कि या बारी ताला, मुझसे रास्ते में एक औरत मिली है और वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को जवाब दिया कि उससे कह देना कि तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है। अब हज़रत मूसा वापस आए और वो इंतज़ार कर रही थी जवाब का। हज़रत मूसा ने उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है। वो बड़ी अफसरदा हुई और वापस चली गई। कुछ अरसा गुजर गया, साल 2 साल। एक दफ़ा फिर हज़रत मूसा अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए कोहे तौर पे जा रहे थे। तो रास्ते में वही औरत मिली और उसने एक बच्चा उठाया हुआ था। वो हज़रत मूसा से कहती है कि आपने तो कहा था कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे नसीब में औलाद नहीं है, लेकिन ये देखो अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाज दिया है। हज़रत मूसा बड़े हैरान हुए और वो तजस्सुस लेके अल्लाह ताला की बारगाह में कलाम करने के लिए कोहे तौर पे गए। अब जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो सबसे पहला सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैंने एक दफ़ा सवाल किया था एक औरत का और मुझे जवाब मिला था कि उसकी तकदीर में औलाद नहीं है, लेकिन आज रास्ते में मुझे मिली और उसने एक बच्चा उठाया हुआ था और ये भी कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाज दिया। ये कैसे मुमकिन हो? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से फरमाया कि अपनी उम्मत में वापस जाओ और किसी इंसान का गोश्त का एक टुकड़ा लेके मेरे पास आओ। उनसे कहना कि अल्लाह ताला हमारे जिस्म के गोश्त का टुकड़ा मांगे। हज़रत मूसा वापस आए और उम्मत से सवाल करने लगे। बारी बारी सबसे उन्होंने गोश्त का टुकड़ा मांगा। अब कौन दे गोश्त का टुकड़ा? किसी में कहाँ इतनी हिम्मत के खुद अपने हाथ से अपने जिस्म का टुकड़ा काट के दे दिया। अल्लाह वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होके अल्लाह ताला से वापस कोहे तौर पे हम कलाम करने के लिए चल पड़े। रास्ते में एक फ़कीर मिला उनको बैठा हुआ।
उन्होंने कहा चले जाते जाते मैं हुज्जत तमाम कर लूँ, ये एक आदमी रह गया है, इससे पूछ लेता। उस फकीर से अल्लाह ताला का सवाल हज़रत मूसा ने दोहराया कि अल्लाह ताला गोश्त का एक टुकड़ा। उस फकीर ने 1 मिनट से पहले अपने बाजू का एक टुकड़ा उतार के दिया। फिर हज़रत मूसा जाने लगे तो उनको आवाज़ दे के रोक लिया कि ठहरिए। फिर दूसरे बाजू का टुकड़ा उतार के दे दिया। फिर हज़रत मूसा जाने लगे, फिर उनको रोक लिया और कहा कि पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मांगा है, टांग क्या गोश्त का टुकड़ा है उतार के दे दिया। हज़रत मूसा बड़े हैरान हुए और वो गोश्त के टुकड़े लेके चल पड़े। जब वो अल्लाह ताला की बारगाह में हम कलाम करने के लिए कोई तूर पे हाजिर हुए तो उन्होंने अर्ज़ की कि या बारी ताला, मैंने अपनी उम्मत के हर शख्स से पूछा लेकिन किसी ने मुझे गोश्त का टुकड़ा नहीं दिया। रास्ते में एक फ़कीर मिला, उससे मैंने गोश्त का टुकड़ा मांगा तो उसने फ़ौरन अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का गोश्त उतार के आपकी खिदमत में हाजिर किया। अल्लाह ताला ने आगे से इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, जब वो औरत तुमसे मेरा जवाब लेके वापस गई तो रास्ते में यही फ़कीर उनसे मिला था। इस फ़कीर से उस औरत ने दुआ कराई। मैं इस बंदे की दुआ कैसे टाल सकता था जो अपने जिस्म का एक एक अंग मुझे काट के देने के लिए तैयार है, मेरा आशिक है वो। हज़रत मूसा खामोश हो गए। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, तू खुद भी तो अपने गोश्त का टुकड़ा लेके आ सकता था, वो भी तो नहीं लेके आया। हज़रत मूसा बहुत परेशान हुए, लेकिन ये इश्क की रमज़ है। आशिक तो अपने तन मन धन से महबूब पे कुर्बान हो जाता है। तो ये तो फिर इश्क़ हकीकी की बात है। जैसे हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, वे इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दे गुंजल खोलते सही, तेनों मिट्टी विच ना रोल सुटे, कदी प्यार दे बोल तू बोलते सही। सुख घट ते दुख हज़ार मिलन, कदी इश्क नूं तकड़ी तोलते सही, तेरी हस्ती अख भी भिज जावे, कदी सानू अंदरों खोलते सही। ये किस्सा सुनाने का मकसद अल्लाह ताला का आशिक बनना आसान नहीं है। अपने नफ्स पे कदम रख के अल्लाह ताला की इश्क की तरफ बढ़ा जाता है। और जो बंदा अल्लाह ताला का आशिक बन जाता है, अल्लाह ताला भी उसका महबूब, फिर उसकी बात वो रद्द नहीं करता। मेरे प्यारे दोस्तों, दुआ है कि हमें भी अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए और हमारे अंदर ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, सलामत रहें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए।